बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने 7 से 8 अदद लौंग ऐड की हैं, 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं, 1 अदद मैंने बादियान का फूल ऐड किया है और 3 से 4 अदद बड़ी इलायची ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद 1 मिनट तक हमने इसको कड़कड़ाना है ताकि इसकी खुशबू जो है ये कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड हो जाए। अब हम 2 बड़े साइज़ के दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। प्याज उस वक्त तक, जब तक प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं उस वक्त तक हमने इनको पकाना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम दोबारा से फ्राई करेंगे और तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट तक इसको दोबारा फ्राई करना है ताकि इसकी लहसुन अदरक की जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा सा इसके अंदर भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। कीमा ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। ये भुनाई हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक करनी है। गोश्त बनाते वक्त हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हमने भुनाई अच्छी सी करनी है। जितनी अच्छी हमारी भुनाई गोश्त की होगी उतनी ही अच्छा हमारा जो है कोई भी कढ़ाई बनाते हैं या सालन बनाते हैं उतना ही अच्छा वो बनेगा। तो हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इस कीमे की बुनाई करते हुए। 4 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। कोई भी रेसिपी जो है हम इंतहाई मेहनत के साथ बनाते हैं। आसान से आसान रेसिपी भी बनाते हैं, हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो आपका छोटा सा कमेंट जो है हमारी हौसला अफजाई करता है। आपका कोई छोटा सा एक क्लिक जो है हमें हमारी हौसला अफजाई करता है। अब तकरीबन आप देख सकते हैं कि गोश्त जो कीमा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। शनवारी में चूँकि बहुत ज़्यादा टमाटर ज़्यादा ऐड होते हैं इसलिए मैंने ये 5 दरमियाने साइज़ के 5 से 6 अदद टमाटर थे जो ऐड किए हैं। ये टमाटर ऐड करने के बाद हम इस गोश्त को 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे और हम वक्फे से हमने इसको चेक करते रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और कीमे के अंदर ऑयल जो है वो कीमा ऑयल छोड़ चुका है। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सुर्ख कश्मीरी मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। सारे मसाला जात ऐड करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। हम इसकी दोबारा से बुनाई करेंगे। इन मसाला जात को ऐड करने के बाद हम अच्छी सी 3 से 4 मिनट तक दोबारा से बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 कप मैंने दही का ऐड किया है। दही ऐड करने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत मज़े का जायका बनेगा। दही ऐड करने के बाद हम दोबारा से 3 से 4 मिनट तक इसको भूनेंगे और अब हम 5 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। हमारा शनवारी कीमा कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारी ये कढ़ाई जो है ये इंतहाई मज़े की बनी है। पूरे घर में खुशबू फैल गई है। मेरे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इसको डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं किस कदर मज़े की बनी है। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। इसको मैं प्लेट में ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अदरक के साथ पहले गार्निश करते हैं। बारीक कटी हुई अदरक जो है अगर इसके ऊपर डालते हैं तो लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। अब सब्ज़ मिर्चों के साथ इसकी गार्निश करूँगी। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। लीमू लगाऊँगी इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम सैलेड के साथ इसको और ख़ूबसूरत बना देते हैं। चीज़ों को जब हम खूबसूरती से पेश करते हैं तो खूबसूरती से पेश करने से भूख जो है और बढ़ जाती है और चीज़ का जो है अट्रैक्शन बढ़ती है, लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।